आज से पटियाला वालों की संगत के लिए सत्संग है। चूँकि हर वर्ष पटियाला में कार्यक्रम होता था, कोरोना के कारण इस बार संभव नहीं है, इसलिए उसके बदले में हरिद्वार अखंड परमधाम में सत्संग किया जाएगा। और आज चूँकि बाकी दिनों में मैं रहूँगा, ज्योतिर्मयानंद केवल आज ही हैं, किसी काम से उन्हें जाना पड़ेगा, तो इसलिए आज उनका भी थोड़ा हो जाए। भक्ति के द्वारा हो, योग के द्वारा हो, ज्ञान के द्वारा हो, लक्ष्य है चिंताओं की, भय की निवृत्ति। तो भक्ति में राजी होना, हम राजी हैं उसी में जिसमें तेरी रजा है। तेरी माने भगवान की। और सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। ये भक्ति का हो गया। ज्ञान का क्या है कि ये प्रकृति का परिवर्तन न हम रोक सकते हैं, न कोई रोक सकता है, ये तो होगा ही होगा। इसलिए ज्ञानी इसके लिए ज्ञान से राजी हो जाता है कि इस प्रकृति का शरीर है, बदलेगा ही। ये अवस्थाएं जाकर सब तो स्वप्न सुषुप्ति आएंगी जाएंगी। इनके ये मेरे हाथ में है नहीं। गुरुओं ने भी कह दिया, मानस के कछु नहीं हाथ। मनुष्य के हाथ में है कुछ नहीं, फिर भी लगा रहता है। तो और रोज वो प्रार्थना में लोग बोलते ही हैं, मंदिरों में, सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अपना ये जीवन का भार सौंप दिया, मैं हल्का हो गया। और गुरु भक्ति में भी हमारे यहाँ एक कीर्तन गाते थे, कि गुरु मिल गए तो गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। और गुरुवाणी में हुक्म अंदर सब है, बाहर हुक्म न कोई। उसके हुक्म के बाहर कुछ है नहीं। इसलिए पर शर्त क्या है कि हुक्म के बाहर नहीं है, पर नानक हुक्म जो बूझे, यदि उसके हुक्म को पहचान जाए, विश्वास करे, तो फिर हाँ मैं कहे न कोई। कितना कठिन है ये। ऐसे ही गुरु जी का एक शब्द है, जय प्राणी हो मैं तजी। माने हों चली गई, जय प्राणी हो मैं तजी, करता राम पिछान। करता राम को पहचान लिया। अपने को कहाँ लगता है वो करता है। और गीता में नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यस्य परम वेत्ति मद्भावम शोधिगच्छति। ये रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये प्रकृति के गुण हैं। वेद में भी आया कि अजाहे का
एक अजा है जो पैदा नहीं हुई प्रकृति, और वो कैसी है? लोहित शुक्ल कृष्णाम, लाल रंग की, लोहित शुक्ल सफेद और काली कृष्ण, अर्थात एक प्रकृति है 3 गुण वाली, सत्वगुण शुक्ल, रजोगुण लाल, तमोगुण काला, और यही सब काम कर रहे हैं। सारा काम प्रकृति करती है गीता के अनुसार। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति, जब इस देह में रहने वाला दृष्टा गुणों को कर्ता जानता है, प्रकृति को जानता है, तो वो गुणों से परे हो जाता है। गुणेभ्यश्च परम वेत्ति, जब वो अपने को गुणों से परे जानता है, गुण करने वाले हैं, मैं करता ही नहीं हूँ, तो ये मद भावम शोधिगच्छति। भगवान कहते हैं वो मेरे भाव को, ब्रह्म भाव को, आत्म भाव को प्राप्त हो जाता है। ये सरल उपाय है। तो आज तो प्रारंभ का दिन है। कई दिन का कार्यक्रम है? आज का शुमार होके तो 2 दिन रह जाएंगे, ठीक है। तो आज तो हम चाहते हैं स्वामी ज्योतिर्मयानंद भी थोड़ा सुना दें, क्योंकि इनको जरूरी काम से कहीं जाना पड़ेगा, तो 2 दिन हम ही रहेंगे, और बीच बीच आप लोगों से भजन भी सुन लेंगे। और कुछ भजन हम जो यहाँ परिचित है उनके द्वारा एक आध सुनवा देंगे जो हमें पसंद हैं, जो एक तरह के भजन नहीं उपदेश हैं। भजन 2 ही होते हैं, या तो उपदेश होते हैं या भजनों के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं। भजन सिर्फ गाना नहीं है, प्रार्थना करना है। जैसे एक लाइन सुना के, ये प्रार्थना है, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो। चाहे जैसे गाओ, सुरीले कंठ से गाओ, लेकिन प्रार्थना की तरह गाओ। हे नाथ परमात्मा ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए, बेकार न चला जाए, सार्थक हो जाए। तो जीवन निरर्थक जाने न पाए, वो योग्यता दो हे प्रभु, हे परमात्मा, वह योग्यता दो, सत्कर्म कर लूं, अपने हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन, भव सिंध तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जाने न पाए। ऐसी भगवान से प्रार्थना, केवल भजन गाना नहीं है, प्रार्थना करना और कोशिश करना कि जो कह रहे हैं ये होवे, जीवन व्यर्थ न चला जाए, हृदय में सद्भाव भर लूं, नर्तन है साधन, भव सिंधु तर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। जैसे आप पटियाला से किसी कारण वहाँ नहीं हो पाया तो यहाँ आए, रास्ता निकाल लिया। कल हमने कहा था, या प्रातः कहा था कि जहाँ चाह होती है राह निकल आती है। तो आज अभी इतना ही कहेंगे, और कल परसों 2 दिन विशेष करके सुबह हम पहले से भी बोलते हैं, और ये कल से जो 2 दिन हैं वो पटियाला वालों को विशेष बैठने की सुविधा दें। 10-5 लोग पहले से भी बैठते हैं सुबह आरती के कारण, तो इस समय वो यहाँ से पहले से रह रहे। जो पहले से रहते हैं उनका घर होता है, जो बाद में आते हैं वो मेहमान होते हैं। तो मेहमान को पहले ज़्यादा महत्व दिया जाता है।
तो जो पहले से रोज़ यहाँ आरती में रहते हैं वो थोड़ा आप लोगों को मौका दे देंगे, बैठने की सुविधा दे देंगे, सत्संग का अवसर प्रदान करेंगे। हर जगह तो उदारता चाहिए, केवल पैसा देना ही उदारता नहीं है। भाई यहाँ मैं रोज खड़ा होता था, आज इनको मौका दे देते हैं, उदारता हो गई। मनुष्य उदार होना चाहिए। ऐसे ही लोगों से हम सुख रोज लेने की इच्छा करते हैं, आज देने का मन बना है, सुख बांटें, ठीक है। और जो भजन हम सुना रहे थे औरों से सुनवाएंगे। ये तो हमने इसलिए बताया कि प्रार्थना करना है भजन के द्वारा। तो ऐसे ही भजन में एक ये भी लाइन है, ये मन न जाने क्या क्या बनाए, कुछ बन न पाया अपने बनाए। बहुत कोशिश की पर कुछ बना नहीं, और सुख के लिए लाखों दुख सहकर। आप सुख पाने के लिए ही शादी ब्याह, बच्चे, दुकान धंधा, उन्नति जो भी करते हो सुख के लिए करते हो, पर सुख के लिए लाखों दुख सहकर, लाखों दुख सहे सुख के लिए, सुख के लिए लाखों दुख सहकर जीवन निरर्थक यूं ही बिताए। ये अपना जीवन यूं ही बिताया। इसलिए आवश्यकता है कि हम अपने जीवन को भजनों के माध्यम से, गुरबाणी क्या है, हम गाते हैं और उस गाने का जो भाव है प्रभु पे छोड़ना। तो इस तरह से भक्ति से, ज्ञान से, योग से। योग क्या है? अपने मन को अंदर ले गए जहां दुख पहुंचते ही नहीं, बाहर का विकार देह आदि नहीं पहुंचते। जैसे नींद में कोई चला जाए, कामा में चला जाए, ऐसे ही ध्यान में गहरे चला जाए। तो जो जिस योग्य है, जो समर्थ है, वो ध्यान के द्वारा, कोई ज्ञान के द्वारा, कोई भक्ति भाव के द्वारा, तीन रास्ते हैं, इनमें कोई चुने। तो अभी हम स्वामी ज्योतिर्मयानंद से कहेंगे 10 मिनट कुछ सुना दे में, चूँकि इतनी दूर से आप आए हैं और कल से तो हम सुनाएंगे। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की। अखंड परम धाम सेवा समिति पटियाला के द्वारा प्रत्येक वर्ष हम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान को श्रवण करते थे, भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन के रूप में। आज इस कोरोना महामारी के कालखंड में भक्ति योग वेदांत संत सम्मेलन का बृहद और विस्तार रूप
भले पटियाला की संगत को प्राप्त न हुआ हो, पर आज ये त्रिदिवसीय सत्संग में पटियाला की संगत आज अखंड प्रणाम हरिद्वार में उपस्थित होकर के सत्संग में सम्मिलित हुई है। तो आए हम सब व्यासपीठ पर विराजमान प्रातः स्मरणीय परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पाद पद्मों में प्रणाम करते अपनी श्रद्धा और भावना को समर्पित करें। अभी हम प्रार्थना के रूप में पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन वचनों के द्वारा श्रवण कर रहे थे। सुख के लिए लाखों दुख सहकर, अर्थात हम सब सुखानुभूति के पीछे इस संसार की भवाटवी में हम प्राणी मात्र की दुर्बलता है। हम मृग मरीचिका की तरह संसार में सुख के लिए भटकते हैं। जिसे रेगिस्तान में भटकता हुआ प्यासा जानवर श्रम से अपने देह का त्याग कर देता है, पर तृप्ति नहीं होती, प्यास से मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्वप्रवृत्तया सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। व्यासकार भगवान भागवत में पहले ही कह गए और उसको सभी सयाने एक मत, जितने सयाने थे जो आचार्य थे, वो सिख धर्म में हो, हिंदू वैदिक सनातन धर्म में हो, अर्थात प्रत्येक संप्रदाय के सयाने लोगों ने जब खोज की तो पता चला सवे सयाने एक मत। जो व्यास जी ने कहा वो सभी गुरुओं का विचार था कि सुखार्थ सर्वभूतानां मतः सर्व प्रवृत्तया। सभी मतों ने अपना ओपिनियन दिया कि सुख है कहाँ। हम सब सुख के लिए ही सुबह से शाम तक कार्यरत रहते हैं। जो भी श्रम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, जप यज्ञ तप दान आदि भी करते हैं, उसके पीछे छुपा हुआ जो छुपी हुई इच्छा है वो गहरी इच्छा है कि हमें सुख मिले। सुख की कामना के कारण हम तीर्थ जाते हैं, सुख की कामना के कारण हम अपना कोई बड़ा बिजनेस करते हैं, सुख के कारण ही धन को समार्जित करके लगता है धन आ जाएगा फिर जीवन में दुख नहीं होगा। लगा गृहस्थी में किसी कमारे को लगा शादी होगी तो फिर कभी दुख नहीं होगा। लगता है जिसके पास जो चीज नहीं है उसका अभाव भी एक दुख है। लगता है वो होगा तो दुख चला जाएगा। पर गुरुओं ने तो बड़ी विचित्र, गुरुओं का जो शोध है, गुरुओं को जो अपरोक्ष है, गुरुओं ने जो इसमें देखा है सुख है क्या, बोले सुखम च न बिना धर्मात् तस्मात् धर्म परो भवेत्। अर्थात सुख ही एक ऐसी वस्तु है, सुख ही एक ऐसा सत्य है कि सुखम च न बिना धर्मात्। सुख के लिए तो आपको धर्मात्मा होना पड़ेगा, सुख बिना धर्म के नहीं मिलेगा। बिना धर्म के पुत्र नहीं होगा, बिना धर्म के आप संसार में भौतिकता के इस भौतिकवाद में आप सफल नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। आप बिना धर्म के पुत्र भी होगा, परिवार भी होगा। कुत्ता कोई धर्मात्मा नहीं है, उसके भी संतान होती। अर्थात संसार के सारे संसाधन आपको बिना धर्म के भी प्राप्त हो सकते हैं, पर यदि आप सुख चाहते हैं तो ये अपने ख्याल से निकाल दो कि आपके पास पैसा हो जाएगा तो सुखी हो जाएंगे, संतान हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे। कितने लोग हैं जो संतान को प्राप्ति के बाद, जब संतान नहीं थी तब जरूर लगता था कि संतान हो जाए
तो सुखी हो जाएं। इसलिए संतान की मनोकामना के लिए गुरुओं के यहाँ, मंदिर में, तीर्थों में, सयानों के यहाँ गए। जिनके संतान नहीं हुई उनसे पूछो, वो सयानों के पास भी गए कि हमें संतान हो जाए। तब संतान नहीं थी, लगता था संतान हो जाएगी तो सुखी हो जाएंगे, पर जिनके हो गई हैं उनसे पूछ लो, संतान के सुख का अनुपात पता चल जाएगा। तो हम अपनी दृष्टि से जहां जहां सुख खोजते हैं, वहां वहां हमें एक सुख के पीछे सुख मिलता है, साथ में दुख चला आता है। संतान तो मिली, संतान सयाने के पास गए, गुरुओं के पास गए, मंदिर में गए, मांगा, संतान मिल गई, पर संतान से पैदा होने वाले दुख भी साथ में मिल गए। यदि संतान न होती तो किसी माता पिता को वृद्धाश्रम में जाने की जरूरत होती? संतान न होती तो कभी आपको अपमान का दुख होता? पड़ोसी तो रोज गालियां दे देते हैं, पड़ोसी की गाली का उतना हृदय में कोई चोट नहीं लगती। हृदय में चोट तब लगती है जब कोई अपना, जिसके लिए हमने कुछ किया है, जब उसके द्वारा अपमान लगता है तो लगता है अपमान। इसलिए पुत्र के लिए धर्मात्मा होना जरूरी नहीं है, पुत्र हो जाएगा। स्त्री और पुरुष है ना, प्रकृतम पुरुषम चैव, अर्थात स्त्री और पुरुष है तो हो जाएगा। मेल और फीमेल के संयोग से संतान होती है, उसमें कोई यज्ञ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक बार जरूर पुत्र के लिए यज्ञ करना पड़ सकता है, पुत्र ना हो। अभी हमने कहा ना, सयानों के यहाँ जब राजा दशरथ के पुत्र नहीं हुए तो यज्ञ के द्वारा पुत्र प्राप्त, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया, जिससे उन्हें पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र प्राप्त करने के लिए कुछ कर लो, पर पुत्र, इसलिए पुत्र के लिए आपको धर्मात्मा नहीं होना, धर्मात्मा होना है चूंकि सुख, और हम सुख के कारण भटक रहे हैं। जहां सुख दिखता है वहीं वहीं हम चले जाते हैं, पर हमारे को पता नहीं है। ऐसे ही तो वो रेगिस्तान में घूमने वाला मृग है, जहां जहां उसे धूप में पानी दिखाई देता है, जाता है, वहां पानी मिलता नहीं, मर जाता है भागते भागते। तो ऐसा ही हमको भी हम रेगिस्तान के मृग की तरह सुख की खोज में भटक रहे हैं। जहां जहां दिखता है लगता है यहां हो जाएगा सुख, पर सुख जब होगा तब होगा जब आपके अंदर विमल विवेक जागृत होगा, और वो विमल विवेक सत्संग से जागृत होगा। वो केवल पूजा से नहीं होगा, केवल तीर्थ यात्रा करने से नहीं होगा, वो सत्संग में बैठने से होगा, और वो गुरु की कृपा से होगा, वो आपके समर्पण से होगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया, अर्थात आप संयमी बने और श्रद्धावान बने। श्रद्धावान के हृदय में बुद्धिमान लभते ज्ञानम नहीं लिखा। बुद्धि है तो आप ट्रेन का आविष्कार कर सकते हैं, बुद्धि है तो आप हवाई जहाज बना सकते हैं, बुद्धि से ब्रह्म नहीं खोज सकते। बुद्धि के बिना, बुद्धि ब्रह्म खोजने में सहयोगी है, पर केवल बुद्धि से आप ब्रह्म नहीं खोज सकते। यह गुण साधनते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाओ कोई कोई। जिस पर गुरु की कृपा होती है उसे मिलता है यह सत्य, और यह सत्य ही जीवन है। इस सत्य का अपरोक्ष ही अमरता है। इस सत्य की खोज ही परम सुख है, और इस सत्य की खोज ही असल में परमार्थ है, स्वयं को जानना। हम सोचते हैं परमार्थ है गरीब को भोजन देना। गरीब को भोजन देना एक तरह का पुण्य है, मंदिर बनाना एक तरह का पुण्य है, ठीक है ना। हमें लगता है परमार्थ और पुण्य क्या है, ये सारे संसार के कार्य पुण्य और पाप के अनंतर होते हैं। एक कर्म पाप होता है, एक कर्म पुण्य होता है। न कृता कृते न, जो करने से नहीं होता वो केवल कृपा से होता है, उसका नाम परमार्थ है। और परमार्थ है इसी जीवन में स्वयं को जान लेना, ये असल में परमार्थ है। इसलिए ब्रह्म ज्ञानी से बड़ा कोई परमार्थ ही नहीं होता। और ब्रह्म ज्ञानी की इसीलिए महिमा है, ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। आपके पंजाब में तो गुरुओं ने ब्रह्म ज्ञानी का वर्णन नहीं किया, उन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी को ढूंढे महेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी ऊंचते ऊंचा अपने मन में सबसे। अभी एक दिन हम बैठे चर्चा कर रहे थे,
चर्चा कर रहे थे तो हमने कहा शास्त्र की सत्यता पर कैसे विश्वास दृढ़ हो, ये चर्चा हो रही थी नीचे पार्क में। तो हमने कहा शास्त्र की सत्यता पर दृढ़ विश्वास यदि करना है तो एक एक क्षण आप हमारे गुरुदेव के जीवन को देखो। जैसा गुरुवाणी में लिखा वो जीवन में इस गुरुवाणी के दोहे की सत्यता, इस महावाक्य की सत्यता जीवन में कहां घटित होती है। तो मैंने कहा ब्रह्मज्ञानी आप परमेश्वर इतना ऊंचा कि उससे ऊंचा कोई दूसरा होता नहीं है। ऊंचते ऊंचा, यदि कोई ऊंचा है तो उससे भी ऊंचा, ऊंचते ऊंचा, अपने मन में सबसे नीचा। अपने मन में वो ऐसा लगा ही नहीं। तो क्या कभी ईमानदारी से सोचे लगा अपन को गुरुदेव के पास आके इतनी ऊंची जगह में हम हैं? जो हम जुड़े हैं हमको कभी नहीं लगा। पर बहुत लोग हैं जो आजकल गुरुदेव भगवान को यूट्यूब में सुनते हैं और गुरुदेव भगवान की जीवन यात्रा से परिचित नहीं है, केवल वाणी को सुना है। तो बड़े बड़े उद्योगपति और बड़ा बड़ा अस्तित्व रखने वाले समाज के लोग जब फोन आता है तो पूछते हैं गुरुदेव भगवान से अपन मिल पाएंगे क्या? उनसे मिलना कैसे होगा? जैसे मंत्रियों से अपॉइंटमेंट लेके मिलते हैं ना, ऐसे ही हम लोगों से ये साधुओं में भी चल पड़ा है। हमसे टाइम मांगते हैं, ये समय हमें मिल पाएगा क्या? उन्हें पता नहीं, धीरे धीरे। इसलिए हम भाग्यशाली हैं कि हमें ब्रह्मज्ञानी संत हमें इसी जीवन में मिले। ब्रह्मज्ञानी सदगुरु का मिलना मतलब संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। संसार का यदि कोई बड़ा धन है तो ब्रह्मज्ञानी संत के सामने बैठने को मिला, ये हमारे ही पूर्व जन्म के सुकृत पुण्य है। अब उनकी कृपा को हमें लेना है। कहीं ऐसा ना हो कि इस मरीचिका के लोलुपता के कारण हम जो है हीरा को छोड़कर कंकड़ पत्थर बटोरने लगे। ये हमारी दृष्टि है, हमें देखने की आज जरूरत है। क्योंकि ये मन देखने नहीं देगा। इसलिए किसी संत ने कहा हे मनी राम विषयों में मन भरमाया न करो, ये विषय बड़े दुखदाई हैं, ललचाया न करो। ये संसार के पदार्थ, संसार की कामनाएं तुम्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं दे सकती। इसलिए संसार पाने की कामना का त्याग करो, काम चलाने के लिए संसारी में क्रियान्वित हो। जो आवश्यक आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करो। और ये साथ में ध्यान रखो, ये मन है, इसलिए शास्त्रों में इसको कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। यदि कल्याण में कोई स्पीड ब्रेकर है, कल्याण में कोई वादक है, तो ये हमारा मन है जो हमें हमारा कल्याण नहीं होने देता। इसलिए कोई संत जन ही जानते इस धूर्त मन की चाल को, इस गंदे मन की चाल को कोई संत जन जानते हैं। इसलिए संत जनों से इस मन के विषय में जानो। ये कथा मनोमार्जन नहीं है, ये मन को जीवन देने वाली नहीं है। ये सत्संग है जहां मन की मौत हो जाती है, सत्य का अपरोक्ष और मन की मौत हो जाती है, उसका नाम सत्संग है। सत्संग इसीलिए इसका बड़ा प्यारा नाम सत्संग। सत्य के साथ जिस समय हमारा संग हो, समझो अब हम सत्संग में बैठे हैं। सत्य के साथ जब हमारा यह जीव का संग सत्य के साथ होगा, सत्संग हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिस दिन हम सचमुच सत्संग में बैठे होंगे उस दिन, ये थोड़ी है कि जीवन भर ब्रह्म याद रखना है। जीवन भर याद नहीं रखना। जीवन भर याद नहीं रहता तो दुखी भी नहीं होना। भगवान शंकराचार्य तो कहते हैं क्षणम ब्रह्म हम अस्मीति या कुरियाद आत्मचिंतनम। वो कहते हैं 90 साल तक ब्रह्म याद रहे ऐसा नहीं है। जब तक जियो तब तक मैं ब्रह्म हूं ये याद रहे जरूरी नहीं है। क्षणम ब्रह्म हम अस्मीति या कुरियाद आत्मचिंतनम। ये आत्मचिंतन क्षणम ब्रह्म, एक क्षण के लिए भी मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, ऐसी यदि अनुभूति होती है तो सारे ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम गता। जीवन में जो भी आपने पाप पुण्य किए ना, पुण्य पाप ही अकेले नहीं, जो भी पुण्य किए वो भी सब ज्ञान की अग्नि में जल जाएंगे। अर्थात ये कर्म बंधन ज्ञानाग्नि में दग्ध होकर खत्म हो जाएंगे। फिर आपका जन्म नहीं होगा,
फिर आपकी मौत नहीं होगी। आप सदा सदा के लिए पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर निकल जाओगे, मुक्त हो जाओगे, अर्थात जीते जी ब्रह्म हो जाओगे। जीते जी यदि ब्रह्म हो गए तो फिर आपको मृत्यु का दुख कैसा? इस संसार में सबसे भयानक दुख है मैं मर जाऊंगा। यदि ये मौत न लगे फिर आपको दुखी कौन करेगा? इसलिए इस दुख से मुक्त होने के लिए सत्संग है। पैसा कमाने के लिए फैक्ट्री है, पैसा कमाना है तो बिजनेस करो, और जहां जो चीज मिलती है, यहां अमृत मिलता है, जीवन मिलता है, यहां यही मिलेगा, यहां आपको अमृत मिलेगा। संसार में जाओगे तो पदार्थ मिलेंगे, सदगुरु के पास आओगे तो अमृत मिलेगा। सदगुरु के पास आकर संसार के पदार्थों की कामना नहीं करनी। हम तो रोज यूं प्रार्थना में कहते हैं, पर कभी हृदय से 100% समर्पित नहीं हुआ कि जय विद हो नाथ हित मोरा करूं सुबेग दास में। तो यदि हम अपना जैसे 100% कोई छोटा बच्चा मां की गोद में समर्पित होता है, फिर उसका सुख दुख, उसका खाना पीना, उसका जीवन, कब कब क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है, ये सारा अधिकार मां को जिस तरह से एक बच्चे पर होता है, तो बच्चे का विकास होता है ना धीरे धीरे, ठीक है। तो बच्चे विकसित कैसे होता है? छोटे में, जब 100% मां के हाथों में होता है। जिस दिन उस बच्चे की तरह, जैसे वो बच्चा मां के हाथों में 100% समर्पित हो गया, जिस दिन कोई शिष्य 100% अपने गुरु के हाथों में वो छोटे बच्चे की तरह समर्पित हो जाएगा, फिर वो बच्चा बच्चा नहीं हो रहेगा, वो ब्रह्म हो जाएगा। समर्पित। यहां अकल से काम नहीं चलेगा, यहां तो समर्पण चाहिए। ये एक ऐसा मार्ग है जहां समर्पण और श्रद्धा की खेती में ही ये ब्रह्म का बीज उगता है। आप यूं छोटे हो, ईस्ते आत्मा सर्वाभ्यंतरा इति श्रुते, चीटी से लेकर बृहद ब्रह्मांड तक एक सत्ता ही सब में समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तम परमेश्वर विनश्यस्सु अविनश्यन्तम या पश्यति सपश्य। अर्थात एक सत्ता ही सबके अंदर समम सर्वेषु भूतेषु, अर्थात सभी प्राणी मात्र के अंदर बराबर। ये नहीं कि चींटी की आत्मा थोड़ा छोटी है, फिर उससे बड़ा कोई जानवर आ गया तो उसकी और बड़ी होगी, हाथी की और बड़ी होगी। एक जो परम सत्य है वो न्यूनता और अधिकता नहीं है, वो प्राणी भूत प्राणी मात्र के अंदर समम सर्वेषु भूतेषु एक बराबर बैठा है। जो एक बराबर बैठा है, ऐसे परम सत्य का अनुसंधान करने का ये शुभ अवसर हम सब लोगों के मध्य में आया है। तो आप भाग्यशाली हो और आप आए हो, इसलिए मैं कभी कभी एक श्लोक सुनाता हूं और वो सुना करके बंद करेंगे। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा यावश्च इंद्रिय सक्रिया प्रतिहता यावत् क्षया नायुषा आत्मश्रेयस्ताव देव विदुषा कार्या प्रयत्नो महान संदीप्ते भवने तुकूप खननम प्रत्युद्दमा की दृशा। आप आए हो, आपको पता होगा, बहुत पुरानी संगत है पटियाला की, लेकिन लंबे कालखंड से पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की कृपा रही है उस नगर में। आपको पता होगा बहुत सारे गुरु भक्त होंगे जो आज आपके साथ नहीं आए, बहुत वो होंगे जो चल फिर सकते हैं जमाने किसी कारणवश नहीं आए, और बहुत वो भक्त होंगे जिनके हृदय में आने की इच्छा तो होगी पर शरीर में सामर्थ्य नहीं होगा। आना चाहते हैं पर शरीर में सामर्थ्य नहीं है। और जब सामर्थ्य होती है ना, सामर्थ्य में हमारा मन स्वयं निर्णय करता रहता है। जब सामर्थ्य नहीं रहती, मन आदि की सामर्थ्य जब घट जाती है, इंद्रियों की सामर्थ्य, तब सत्य को जानने की चाह होती है, तब समय नहीं होता। जरा भी कुछ ना हो सके जरा अवस्था माई, तब समय नहीं होता, चाहत तो होती है। इसलिए यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम, आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सत्संग में आए, आप आने लायक थे तो आ गए। इसलिए शरीर के स्वस्थ रहते, श्रवणेंद्रियां जब सुनने लायक हो तब सत्संग सुन लेना,
जब श्रवणेंद्रियां सुनना बंद करेंगी तब सत्संग सुनोगे क्या? जब कानों में सुनने का सामर्थ्य है तब सत्संग सुनना चाहिए या बंद हो जाए तब सुनना चाहिए? शास्त्र कहते हैं जब कानों में सुनने का सामर्थ्य हो तो और कुछ मत सुनो, सत्संग सुन लो। गाना बाद में सुन लेना जब सुनाई ना देगा, ठीक है ना? सत्संग अभी सुन लो जब तक सुनाई दे रहा है, और पिक्चर बाद में देख लेना, जब दिखना कम हो जाएगा तब पिक्चर देख लेना। जब तक ठीक से दिखाई देता है तब तक भगवान देख लो, गुरु देख लो, दर्शन कर लो, ठीक है ना? तो कान सही हो, आंख सही हो, घ्राणेन्द्रिय नाक सही हो, यावश्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रतिहता। यदि इंद्रियों की शक्ति है तो कहां लगाओ? बोले सेवा सिमरन सत्संग। सेवा सिमरन से शक्ति है इंद्रियों में, तो इंद्रियों को सेवा सिमरन सत्संग में लगा दो, फिर आपका कोई अकल्याण नहीं कर सकता। फिर आपको कोई दुख कष्ट हो सकते हैं, कष्ट पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार भी हमें समय समय पर मिलते रहते हैं। रोज हम बीमार नहीं होते, पर कभी कभी हो जाते हैं। तो ये देह धरे का दंड है, सब काऊ को होए, ज्ञानी काटे ज्ञान से, मूर्ख काटे रोए। ये जो मूर्ख और अज्ञानी लोग हैं ये देह के कष्ट में रोते हैं। ज्ञानी को पता है ये प्रारब्ध जनित हैं, प्रारब्ध के कारण देह होने के नाते देह का धर्म है, इसमें कष्ट होगा, ठीक है ना? ये मन के धर्म से प्राप्त होने वाले सुख और दुख की जो अनुभूति है इससे मुक्त होना। इसलिए यावत् स्वस्थमिदं कलेवर ग्रहम यावश्च दूरे जरा यावश्चेन्द्रिय शक्तिरा प्रत्यता यावत् क्षयानायुषा आत्मश्रेयसिताव देव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान। कहते हैं मान से मान प्रयत्न करके मानव को अपना आत्म कल्याण, आत्मा का कल्याण नहीं, आत्म परोक्ष को प्राप्त कर लेना चाहिए। नहीं संदीप्ते भवने तो कूप खन्नम प्रत्युद्यमा की दृशा। फिर आपकी हालत क्या होगी? क्योंकि बहुत सारे साधक होंगे जिनको हम जानते हैं, आप जानते होंगे। अब बताओ जब सुनाई नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा, अर्थात जब भवन में आग लग जाए और फिर हम बुलाएं कि आप फायर ब्रिगेड को बुलाओ बुझाओ, और रोज आग लगती है, आग लगने के बाद हम फायर ब्रिगेड को बुलाते हैं तो घर बचा लेते हैं ना, अध जला मिलता है। फायर ब्रिगेड जल्दी भी आ जाए तो भी घर अध जला हो जाता है, पूरा काम नहीं बनता। इसलिए बुद्धिमान वो लोग होते हैं जो भवन बनाने के पहले एक छोटा इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं। मतलब आग लगे तो पहले हम लोग बुझाने के प्रयत्न करें, तब तक फायर ब्रिगेड आ जाएगी। तो हम छोटा सा इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखें, फायर ब्रिगेड जब मिलेगी तब मिलेगी, जब आवश्यकता के अनुसार फायर ब्रिगेड का उपयोग कर लेंगे। पर एक छोटा इंस्ट्रूमेंट, गैस सिलेंडर लगाते हैं ना हर जगह, दुकान में, घर में, अच्छी कोठियों में, आग लगे तो तुरंत बुझा लो। तो ये गैस सिलेंडर ये है कि आप गुरुदेव की वाणी के साथ जुड़ो, कैसेट के माध्यम से, सीडी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। ये छोटा सा सिलेंडर अपने पास रखो, थोड़ा सा गर्मी आई तो इससे अपना काम चला लो। जब बिल्कुल आग लगे कहीं तब फिर गुरुदेव रूपी इस फायर ब्रिगेड को हम बुलाएंगे और फिर हम इस ताप से मुक्त हो जाएंगे। तो ठीक है ना? बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज आप सब भाग्यशाली हैं कि हम सब इस त्रिदिवसीय पटियाला के भक्ति योग वेदांत सम्मेलन के निमित्त खंडप्रम धाम हरिद्वार में उपस्थित हुए हैं। लगातार कल 2 दिन हम पूज्य महाराज श्री को श्रवण करेंगे। तो सुबह प्रातः की सभा 7:30 बजे से प्रारंभ होगी और सायंकालीन की 3:30, यही सायंकालीन का सत्र 4 बजे से होगा प्रारंभ, और गुरुदेव की इच्छा तक होगा। वो कितना बोलते हैं वो उनकी इच्छा पर निर्भर है, उस पर हम कोई बंधन नहीं लगा सकते। और सुबह का सत्र ठीक 7:30 बजे, और इसी जगह लगातार हम 2 दिन पूज्य महाराज श्री को श्रवण करेंगे। इसी सूचना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।